वेलकम टू ऑल माय डियर्स व्यूअर्स इन समय मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर हम स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस तरह से हम पढ़ाएंगे जिस तरह से आप लोग इस यूट्यूब चैनल में मैथ्स को देखेंगे, किस तरह से हम बता रहे हैं उसी टाइप से इसमें हम इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड यूनिक चीज़ और एकदम बेसिक लेवल से आपको बताएंगे। आपको हर जगह पढ़ा दिया जाता है कि इंग्लिश को ऐसे पढ़िए, ये कीजिए, वो कीजिए, इस टाइप से, लेकिन आज हम बताएंगे यूनिक चीज़। और बहुत से अगर जगह देखा जाए तो आपको दो चीज़ बताया जाता है। एक तो होता है आपको माइंड में सेट कर देता है, दूसरा हो जाता है ग्राउंड में भेज देता है, जाइए वहाँ बात कीजिए। अगर इस तरह से आपको किया जाता है तो आप कभी भी नहीं सीख सकते इंग्लिश बोलने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं बताने के लिए वो मेन चीज़ क्या है, जहाँ आप लोगों को मार्केट में दो चीज़ बताता है। एक होता है आपको माइंड में सेट कर देगा और दूसरा होगा ग्राउंड में भेज देगा, आदि आदमी के भीड़ में आप बात करो। ऐसा करने से आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, बताते हैं वो तीसरा पॉइंट क्या है। 3 पॉइंट आप यहाँ से सीख कर जाइएगा। वो तीनों पॉइंट सीखने के बाद आपको लगेगा कि हम कुछ सीखे हैं, और जब बोलिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरा दिन पढ़ना, बस आपको आधे घंटा पढ़ना है और उसी में आपको 1 हफ्ते बाद खुद रियलाइज़ होगा कि हम क्या सीखे हैं, क्या नहीं सीखे हैं। अदर जगह पढ़े तो हम कैसे सीखे, क्या तरीका था, अब यहाँ जो सीख रहे हैं इसमें क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, अब जो यहाँ जो है आप कैसे सीख रहे हैं और क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको खुद रियलाइज़ होगा जब इस टाइप से हम पढ़ाएंगे। और इस टाइप से अगर आप सीखिएगा तो देखिए, हम पहला स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको हम स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर नंबर 1 इसी टाइप से हम पढ़ाते जाएंगे स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर। अगर आप लोग 30 स्ट्रक्चर पार कर गए तो आप में खुद 25% इंग्लिश बोलने के लिए एबिलिटी आ जाएगा और आप कहीं भी बेझिझक बोल सकते हैं, जिस तरीके से अभी हम बताएंगे। और मेरा यही मकसद है कि आपको वो रूल बताएंगे, उस रूल के थ्रू आप कीजिएगा तो आपका इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं भी उसी रूल से किए हैं, तो आज विदाउट प्रैक्टिस किए हुए हम किसी के सामने इंग्लिश बोल लेते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस किए हैं कॉन्फिडेंस होके। और वो तीसरा रूल कहीं भी आपको नहीं पढ़ा जाता, वही रूल हम इस यूट्यूब चैनल से बताएंगे, जिसके थ्रू आप कोई भी इंग्लिश बोलता है तो उस जैसे बोल सकते हैं। आप लोग खुद रियलाइज़ किए होंगे, देखे होंगे कोई आदमी विदाउट हिंदी सोचे हुए फटाफट इंग्लिश बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो उसके पीछे का मेन रीज़न हम बताएंगे। और आप लोग जब बोलते हैं तो पहले हिंदी सोचते हैं, फिर उसका माइंड में ट्रांसलेट करते तब बोलते हैं, यानी आपका थर्ड स्टेप करते हैं। पहले हिंदी ट्रांसलेट फिर बोलते हैं, तो इसमें देखिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन आपको यही सब कहानी हम ख़त्म कर देंगे कि आपको हिंदी सोचना ही बंद करवा देंगे, ऐसा ट्रिक से पढ़ाएंगे। चलिए आप जा रहे हैं बताने के लिए वो क्या है। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देखिए जब भी प्रेजेंट टाइम में, आप लोग प्रेजेंट टाइम का मतलब जानते हैं, हम पूरा तोड़ के बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, हिंदी का मतलब भी बताएंगे और इंग्लिश जो पढ़ाएंगे उसमें भी पूरा डिटेल से बताएंगे कि जब भी प्रेजेंट टाइम तो बहुत ही सिंपल, आप लोग जानते होंगे कि जिसके लास्ट में है, जिस सेंटेंस के लास्ट में है हूँ लगा रहेगा उसको प्रेजेंट टाइम में कहेंगे। अगर और डीपली जाएंगे तो प्रेजेंट टाइम को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जब टेंस में जाएंगे तब बताएंगे। तो जब भी प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट खुद कुछ है, तो यहाँ पर समझिए खुद कुछ है का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर समझिए खुद कुछ है का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट पहले जानते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में बच्चे को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो सब क्या सोचता है कि कोई आदमी ही सब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं होता, हम जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका सब्जेक्ट हो गया। मोबाइल, पेन, बाइक, बुक, कोई चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वही आपका सब्जेक्ट हो गया। सबसे माइंड में पहले कंसेप्ट को इसको सेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए खुद कुछ है मतलब, देखिए कभी कभी होता है कोई दोस्त एक बार खुश आता है, बोलते क्या तुम खुश हो, तो वो देखिए खुद है, जिसके बारे में बोले वो खुद खुश है। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तभी हम खुद क्या है, टीचर है, ठीक है। राम के बारे में, राम लंबा है, तो किसके बारे में बात करें, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। अब बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में, तो इसका मतलब है खुद कुछ है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, या लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई चीज़ भी है जो सब्जेक्ट खुद कुछ है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट खुद कुछ है। तो जिससे पता चले कि सब्जेक्ट के बारे में पता चले, सब्जेक्ट क्या है, खुश है, उदास है, गम है,
लंबा है, पतला, चौड़ा, उसके बारे में बता रहा, वही हो गया सब्जेक्ट। खुद कुछ है, और ये देखिए कहीं पर है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना मैं मार्केट में हूँ, तो इस टाइप का सेंटेंस रहेगा ना, तो इसका मतलब हो गया मैं कहीं पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं पटना में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। देखिए कहीं पर है ना, तो उस टाइप का सेंटेंस रहे तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव या प्लेस आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव या प्लेस आएगा। यानी सब्जेक्ट के जगह पर आप 2-3 सब्जेक्ट यूज हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये तीनों में से कोई एक ही यूज होगा, और इसमें भी तीनों में से कोई एक ही होगा। मतलब जो फ्रेंड है उसका नाम लिखिए, और उसके बाद में यही उसमें कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, उसके बारे में बताएंगे कौन सा यूज़ होगा, और इसमें भी कोई एक ही होगा। तो वो मोटा हो सकता है या कहीं पर होगा, तो इसमें भी तीनों में से कोई एक ही यूज़ होगा। तो अब चलते हैं ये तीनों में से ये कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। तो यहाँ देखिए ही के साथ इज लगेगा। जब भी आप इस टाइप का बात कीजिएगा सेंटेंस, तो आप माइंड में सेट कर लीजिए ही के साथ हमेशा इज लगेगा। जब भी प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट खुद कुछ है या कहीं पर है, खुद कुछ है मतलब मैं क्या हूँ, टीचर, साथ हमेशा इज लगेगा। जब भी इस टाइप का सेंटेंस, जब भी सब्जेक्ट खुद कुछ है मतलब मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, उदास हूँ, खुश हूँ, कुछ भी बोलिए, जो जिसके बारे में बात करें वो खुद होगा, वही को बोलेंगे सब्जेक्ट। जब भी प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट खुद कुछ हो या कहीं पर हो, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो ही के साथ हमेशा इज आएगा जब भी इस टाइप का बात कीजिएगा। सी के साथ भी हमेशा इज आएगा। इट के साथ भी हमेशा इज आएगा। नेम के साथ भी हमेशा इज आएगा। और एक नाम है, यहाँ पर रहेगा एक नाम, ठीक है ना। अगर नहीं लगाना तो उसके जगह पर नॉट लगाना इज के बाद। तो यहाँ देखिए फिर यू के साथ भी क्या आएगा, आर आएगा हमेशा। वी के साथ भी आर आएगा, दे के साथ भी आर आएगा, एक से ज़्यादा नाम के साथ भी आर आएगा। अगर नहीं लगाना है तो यहाँ पर लगाइए नॉट, ठीक है। और आई के साथ एम आएगा, अगर नॉट लगाना तो आई एम नॉट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम खुश हो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम। और देखिए यही क्या है, तुम ही क्या खुश है, तो यू के साथ क्या आएगा, आर, यू आर। और खुश का क्या होगा, हैप्पी। फिर देखिए तुम उदास हो, तो सब्जेक्ट ही क्या है, उदास है, तो क्या लिखेंगे, यू, और उसके यू के साथ क्या आएगा, आर, उसके बाद सैड, ठीक है ना। वह गरीब है, तो देखिए कौन गरीब, जिसके बारे में बात करें वही गरीब है, तो वह का क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या होता है, इज, ठीक है। गरीब का पुअर होगा। और देखिए यहाँ वह मोटा है, तो वह हो गया ना, तो वह जिसके बारे में बात करें वही है, तो देखिए वह का क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या होता है, इज, तो यहाँ इज हो गया। और मोटा का लगा दीजिए फैट। तो आप इसमें से कुछ चीज़ देखे हैं, जो हम मेन चीज़ अभी बताने वाले हैं वो इसी में छुपा हुआ। आप लोगों को 2 तरीके से मार्केट में पढ़ाया जाता है, एक हो गया माइंड में सेट कर दिया, दूसरा ग्राउंड में भेज दिया। तो ऐसे में आप कभी भी नहीं सीख सकते और कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं। तो अब आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना होगा, तो अब आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो ट्रिक्स बता रहे हैं वही ट्रिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे इंग्लिश स्पोकन में। अगर ये चीज़ नहीं किए तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस होके नहीं बोल सकते हैं। आप बिना प्रैक्टिस किए किसी आदमी के साथ डिस्कस किए हुए भी जो ट्रिक्स से भी हम बता रहे हैं, अगर उस ट्रिक्स से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप किसी से बिना बात किए हुए, प्रैक्टिस किए हुए आप उसके सामने बेहिचक बात कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स क्या आप जा रहे बताने के लिए। देखिए यहाँ तुम खुश हो, तो यहाँ देखिए क्या क्या सेम आ रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा था। देखिए ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, और ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है। देखिए यू में आर आ रहा, लेकिन ये चेंज कर रहा, ये चेंज कर रहा। ही में देखिए इज आ रहा, लेकिन ये चेंज कर रहा। देखिए यहाँ 3 चीज़ है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, 3 चीज़ है। तो 3 चीज़ में आपका, ये 3 चीज़ में आपका 2 चीज़ आ ही रहा बार बार। देखिए यू के साथ आर आएगा ही, तो 2 चीज़ आ गया। चेंज क्या हो रहा, लास्ट का। तो आपको क्या करना है, यू के साथ आर आ रहा तो आपको प्रैक्टिस कर लेना, यू आर, क्योंकि आपको बोलने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम बोलेगा ना तो आपको यू आर बोलने में दिक्कत होगा, आपके ज़बान से फास्ट में नहीं निकलेगा। इसीलिए बोले यू आर प्रैक्टिस कर लेना है, और उसके बाद लास्ट में जो आएगा उसको सेट करते जाना। इससे क्या होगा, आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा। ऐसे आपको कितनी चीज़ सोचना पड़ रहा था, 3 चीज़, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब तुम का क्या होगा, यू होगा, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, और फिर खुश का क्या आएगा, हैप्पी। 3 चीज़, आप 2 चीज़ प्रैक्टिस किए हैं और एक चीज़ सोचना पड़ रहा, और एट अ टाइम
कहीं भी किसी भी जगह तुरंत बोल सकते, इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तुम खुश होते देखिए यू आर रहा, तो यू आर प्रैक्टिस कर लेना, यू आर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको देखिए बता रहे हैं कैसे बोलिएगा। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर, तुम अमीर हो, यू आर रिच, तुम गरीब हो, यू आर पुअर, तुम मोटे, यू आर फैट। तो आप फटाफट बोल लीजिएगा, क्योंकि यू आर प्रैक्टिस एक चीज़ में सोचना पड़ रहा है। तो आप भी अगर इस टाइप से कीजिएगा तो आपका भी 100% आपका इंग्लिश बहुत ही फास्ट इंप्रूव होगा। आप 1 महीने या 15 दिन करके देखिए, या फिर यही स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके देखिए, और उसके बाद खुद रियलाइज़ कीजिएगा कि हाँ मेरा कुछ इम्प्रूव हुआ। तो और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे यूनिक चीज़ आप लोगों तक बताएं। तो अब जा रहे हैं, पूरा एक लिस्ट दे रहे हैं आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, और 10 ही मिनट देना एवरीडे, और कैसे आपका फ्लुएंट होगा। और आपको 3 चीज़ सोचने के जगह पर आपको 2 चीज़ माइंड में रहेगा, 1 चीज़ सोचना पड़ेगा, 1 चीज़ को तुरंत चेंज कर सकते। तो चलते हैं बताने के लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करना, और उसको हम स्ट्रक्चर बना के नोट करके दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कब यूज़ करना है। तो जब भी प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट खुद कुछ होगा, मैं अमीर हूँ, खुद हूँ, अभी हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं खुद हूँ, तुम स्टूडेंट हो, अभी हो, स्टूडेंट हो, तो इसीलिए तुम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट। अगर तुम अभी खुश हो तो हम क्या बोलेंगे, तुम खुश हो। तुम्हारे बारे में बात कर रहे हो, कौन खुश है, तुम ही खुश हो। तो एकदम सिंपल, जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो आपको यही यूज़ करना, और इसको माइंड में थोड़ा सेट कर लेना। स्टार्टिंग में डायरेक्ट माइंड में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सेट कर लेना। या फिर मैं पटना में हूँ, तो आई मीन पटना कहीं पर है ना, तो इस टाइप से आपको तो इस टाइप का भी अगर सेंटेंस आए तो आप यही स्ट्रक्चर यूज़ कीजिएगा। और ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इसी टाइप से हम पढ़ाते जाएंगे। स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना, पूरा बोर्ड पर एक उसका बना के दिखा देते हैं आपको प्रैक्टिस कैसे करना। देखिए यही लिस्ट को आपको बस 10 मिनट एवरीडे प्रैक्टिस करना है। जब आपको लगे कि मेरे ये होठ पर आ गया है, तो उस दिन आपको छोड़ देना है। ठीक है, कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट माइंड में दिया, ग्राउंड में भेज दिया। लेकिन हम यहाँ पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ देंगे, यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ, ये होंठ पर होना चाहिए। क्योंकि बोलिएगा, कोई चीज़ आप लोग जानते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो बोलना है ना, ये लैंग्वेज है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद आपको ग्राउंड में भेजेंगे। 3 स्टेप होता है, यही 3 स्टेप स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी पढ़ते हैं तो यहाँ माइंड में हटा दिया, ग्राउंड भेज दिया, नहीं आप कभी नहीं बोल सकते। क्यों, आप बोलने का प्रैक्टिस ही नहीं किए तो बोलिएगा कैसे। तो यहाँ, फिर यहाँ, तब यहाँ, और वही बचने के लिए ये वाला ट्रिक्स भी बताएंगे यहाँ पे कैसे लाना। तो देखिए, ही इज़ आपको प्रैक्टिस कर लेना, ही इज़ प्रैक्टिस कर लेना। क्या करना, इतने बार करना है कि आपको बोलने में इजी लगे, डिफिकल्ट नहीं लगे। फिर उसके बाद ही इज़ नॉट पुअर, ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट फायर। देख कितना फास्ट बोला, ऐसे आप भी बोलिएगा, ही इज़ नॉट। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना, इजी। हैप्पी, क्या वो खुश है, इजी। सैड, क्या वो उदास है, तो इजी प्रैक्टिस करना। फिर क्या करना, इज ही नॉट। तो फिर आपको सी प्रैक्टिस करना, सी इज नॉट, इज सी नॉट। अगर आप इस टाइप से करते हैं तो ही इज, उसके बाद एक चीज सोचना पड़ेगा, ही इज फैट, ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज इंटेलिजेंट। एक चीज सोचना पड़ रहा है, ये चीज आपके जबान पर सेट हो गया तो आप फास्ट में बोल सकते हैं। उसी टाइप से फिर देखिए क्या प्रैक्टिस करना है, यू आर नॉट, आर यू नॉट, वी नॉट। फिर इसमें करना दे आर नॉट, आर दे नॉट। अब एक नाम रहेगा तो एक नाम जिसका भी नाम रह सकता है, राम, मोहन, कुछ भी। तो राम इज नॉट, इज राम नॉट। और देखिए जब 2 रहेगा तो यहाँ पे एंड लगा देना, एक नाम देना राम एंड मोहन। तो क्या होगा, राम एंड मोहन आर नॉट, तो आर राम एंड मोहन नॉट। तो देखिए एक चीज़ और, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, इसमें अगर फास्ट और लाना है तो ये अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए देखिए बता रहे हैं। तो ARE को आर को कुछ और तरीके से बच्चे पढ़ता है, लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो इसको शॉर्ट में पढ़िएगा आर। क्या पढ़िएगा, आर, यू आर। डायरेक्ट क्या पढ़िएगा, आर। एम को क्या पढ़ना है, एम डायरेक्ट पढ़ना, आई एम। क्या पढ़ना, आई एम, यानी एम पढ़ना। एंड को पढ़ना एन। जब
एंड को एन बोलिएगा फास्ट में या किसी दूसरे नेम के बीच में, तो वो जो है ना आप अपोजिट वाले को क्या सुना पड़ेगा, लगेगा कि एंड बोल रहा है। जैसे बोलेगा राम एंड मोहन, तो आपको क्या लग रहा है कि एंड बोल रहा है। तो इस तरह से बोलिएगा तो आपके ज़बान पर भी आएगा फास्ट में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यही ये यूनिक चीज़ है जो आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, और हम यही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। ये आपके ज़बान पर सेट हो गया, 2 चीज़ हो गया। लास्ट में अब यहाँ पर ऐड कीजिए, जो ऐड करना कीजिए। जो देखिए ये इतना हो गया 3 चीज़, और एक चीज़ लास्ट में ऐड कीजिए। ये इतना हो गया, ये ऐड कीजिए लास्ट में। तो एक चीज़ आपको ऐड करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और जब इस टाइप से प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ही के बाद ईजी आएगा। फास्ट में बोल सकते हैं ही इज़ फैट, यू आर सैड, आई एम हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, आर यू हैप्पी, एम आई हैप्पी। फास्ट में बोलिएगा, और यही मेन ट्रिक्स है। यही वजह है कि हम इस YouTube चैनल्स पे इंग्लिश का भी क्लास लेंगे, बहुत ही यूनिक वे में बताएंगे, जो आप लोगों के इंग्लिश नॉलेज में बहुत ही यूनिक वर्क करेगा और हेल्प करेगा। और आप 1 हफ्ते बाद खुद रियलाइज़ कीजिएगा, जब मेरा 30 वीडियो देख लीजिएगा तो आप 25% इंग्लिश बोल सकते हैं लगभग, और उसमें इस तरफ से बोलिएगा तो आप में और कॉन्फिडेंस होगा। फ्रैंक होकर विदाउट सोचे हुए इंग्लिश में बोल लीजिएगा। यही रीज़न है कि कोई जो इंग्लिश सीख का था तो आपके सामने फटाफट बोलता, लेकिन आप सोचते रह जाते हैं। समझ गए ना? तो यही मेन रीज़न है। इसी टाइप से मैं भी तैयारी किया हूँ, और हम भी सभी को यही सजेस्ट करते हैं, ऐसे ही करो। 100% आपका इंग्लिश फ्लुएंट होगा विदाउट किसी के साथ डिस्कस किए हुए। तो आज के लिए इतने ही पर ख़त्म करते हैं, और जो ट्रिक्स था हम आप लोगों को बता दिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, अगला वीडियो आएगा। ये पहला था ये स्ट्रक्चर नंबर, उसके बाद दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, इस टाइप से लगभग 100 तक जाएंगे, और उसी को आप कीजिए। और किसी पर मत जाइए, हम A to Z पढ़ाएंगे। डेली बोलचाल में जो यूनिक भाषा जो होता है उसको हम इंग्लिश में बताएंगे कि उसको कैसे बोलेंगे, कहाँ पर लगाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो एवरी चीज़ बताएंगे। आप बेफिक्र हो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और A to Z वीडियो देखिए, और सब में हम यूनिक चीज़ देंगे। तो आज के लिए इतने ही।